नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र के ब्लॉक मदनपुर में प्राथमिक विद्यालय डेरा बंजारा के बच्चों को सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन ग्रीष्मावकाश में मध्याह्न भोजन योजना आच्छादित योजना के अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक व खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार पांडे के आदेश अनुसार छात्र छात्राओं को खाद्यान्न वितरण कराया गया, जिसमें विद्यालय में पंजीकृत 94 बच्चे सभी बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया, जिसमें प्रत्येक बच्चे को 4.6 किलोग्राम गेहूं, 9.200 किलोग्राम चावल, साथ ही सभी बच्चों को प्राधिकार पत्र भी प्रदान किए गए। इस मौके पर विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक रविंद्र सिंह पाल, आशीष पोरवाल एवं राशन डीलर एवं बच्चों के समस्त अभिभावक उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? सर्वेश जी। सर्वेश जी, आज आपने ये राशन प्राप्त किया है, किस चीज़ का राशन प्राप्त किया है? ये महाविद्यालय की तरफ से मिला हुआ है जी। लॉकडाउन चल रहा है ना, हमारी स्कूल बंद है, इसकी वजह से बच्चों के लिए खाना के लिए मिला हुआ है। आपने कितना गेहूँ कितना चावल प्राप्त किया है? इससे 15 किलो मिला है, चावल मिला है, गेहूँ मिला है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए आप? धन्यवाद देना चाहते हैं जी, अच्छा काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को दिया, अगर बंद है तो खुलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं। क्या नाम है आपका? निरंजन सिंह, उच्चतर विक्रेता चंद्र। आज यहाँ क्या वितरण हुआ? आज नंगला बंजारे डेरा के जो बच्चे थे ना प्राथमिक विद्यालय के जी, उनका खाद्यान्न का वितरण किया गया है। कितना कितना खाद्यान्न वितरण किया गया बच्चों को? बच्चों के हिसाब से 4 किलो 600 ग्राम गेहूँ और 9 किलो 200 ग्राम चावल प्रति बच्चे के हिसाब से। लगभग कितने बच्चों को प्राप्त हो गया? लगभग 93 बच्चे हैं। सभी को प्राप्त हो गया? हाँ, लगभग सभी को प्राप्त हो गया। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह। राजपाल सिंह, आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? राशन लेने के लिए। राशन किस चीज़ का राशन प्राप्त किया है आपने आज? बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं इसका। अच्छा, किस कारण ये राशन प्राप्त हुआ है आपका? बच्चे पढ़ते हैं सरकार तरफ से। अच्छा, तो सरकार को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद देंगे। और विद्यालय धन्यवाद देंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा चलती रहे, इसके लिए स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। आजकल अधिकतर परिवारों में स्मार्टफोन होते हैं, लेकिन तमाम परिवार ऐसे भी हैं जिनके यहाँ गरीबी या अन्य किसी कारणों से स्मार्टफोन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं एवं उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। इसी के दृष्टिगत आज एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी साईं भक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने केंद्रीय विद्यालय के कुछ गरीब परिवारों के लिए 11 स्मार्टफोन उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे स्मार्टफोन के अभाव में अपना नाम स्कूलों से कटवा रहे थे, इसलिए केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज अस्थाना ने उनसे स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। मोबाइल वितरण का उद्देश्य ये है कि जो केंद्रीय स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और इनका कहना था कि कुछ बच्चे नाम अपना कटा दे रहे हैं क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं है कि ऑनलाइन क्लास वो अटेंड कर सकें, तो उनके आपके कहने पे हमने 11 मोबाइल उन बच्चों को दिया है जो मोबाइल से ऑनलाइन क्लास न पढ़ने के लिए अपना नाम कटाने के लिए परिवार तैयार था कि वो शिक्षा पाएँ और आगे बढ़ें। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पैलानी थाना क्षेत्र के पिपरोतर गांव में राम कुमार और चुन्नी के घर में उसकी 2 बेटियों की बारात बुधवार को आनी थी, जिसमें शामिल होने के लिए उनके नाते रिश्तेदार भी आए थे। बुधवार की सुबह 10 बजे राम कुमार का भांजा लवकुश पुत्र राकेश वर्मा उम्र 10 साल निवासी कुम्हारिया डेरा थाना जसपुरा अपने हम उम्र 3 अन्य बच्चों के साथ गांव के बाहर बह रही यमुना नदी में नहाने के लिए कोडरन घाट में गया था। नहाने के दौरान ही लवकुश नदी के दलदल में फंस गया। लवकुश द्वारा आवाज करने पर उसका बड़ा भाई अंकुश दौड़कर रिश्तेदारों को जानकारी दी। जानकारी मिलने पर लड़के पिता व अन्य रिश्तेदारों ने पहुंचकर लवकुश को निकालकर तुरंत निजी गाड़ी से जसपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आए, जहां पर लगभग 20 मिनट तक गाड़ी में ही रखे रहने के बाद अस्पताल के अंदर लेकर आए। मृतक के मामा द्वारा पैलानी थाना प्रभारी को पूरे मामले की जानकारी दी गई। जानकारी मिलने पर पैलानी थाना प्रभारी उमेश कुमार सिंह ने पैलानी के उपजिलाधिकारी राम कुमार तथा सीओ सदर सत्य प्रकाश शर्मा को तुरंत ही जसपुरा के अस्पताल में उपजिलाधिकारी व सीओ सदर पहुंच गए।
मृतक के मामा राम कुमार द्वारा नहाने गए अन्य बच्चों को भी लेकर आए थे किसी भी आशंका को लेकर, लेकिन जब सरकारी अस्पताल के हाल देखा तो उसने 3 अन्य बच्चों को पैलानी डेरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर मृतक का बड़ा भाई अंकुश पुत्र राकेश उम्र 12 वर्षीय निवासी कुम्हारिया डेरा थाना जसपुरा, अंकित उर्फ छोटू पुत्र राम बाबू उम्र 45 वर्षीय निवासी सुमेरपुर थाना सुमेरपुर तथा राहुल पुत्र राजेंद्र उम्र 14 साल निकासी मिहुना थाना सुमेरपुर के उपचार के लिए भर्ती करवाया। जसपुरा अस्पताल से निकलकर उपजिलाधिकारी व सीओ ने पैलानी डेरा में भी जाकर बच्चों को देखा। पैलानी थाना के उप निरीक्षक संत कुमार ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पैलानी के पिपरोदर गांव में शादी में लोग आए हुए थे, जिसमें 4 बच्चे यमुना जी में नहाने चले गए थे, जिसमें लवकुश की डूबने के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसको जसपुरा ले जाया गया था, जहां चिकित्सा अधिकारी ने इसको मृत घोषित कर दिया है। शेष 3 बच्चे पैलानी डेरा में उपचाराधीन हैं, जो बिल्कुल ठीक हैं। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। नाम है आपका? हमारा दीपक कुमार नाम है। दीपक, क्या घटना हुई आपके गांव में? घटना ये हुई है कि उनकी मामा की लड़की शादी थी पिपरोदर में। अच्छा। तो वहाँ शादी में गए थे, तो वहाँ सुबह ये नहाने के लिए नदी में गए, तो वहाँ 4 लड़के थे, तो 4 लोगों में से एक की तो डेथ हो गई है छोटे बच्चे की, और 3 हैं तो उनकी बोतल वोतल चढ़ के मतलब थोड़ा सुधार है उनमें। इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। क्या नाम बच्चे का जो जिसकी डेथ हो गई है? बच्चे का नाम टिंकू है उर्फ लवकुश। अच्छा, उम्र कितनी है? उम्र 10 साल के आसपास। निवासी कहाँ के? निवासी ग्राम हरिडेरा पोस्ट गौरी कला के हैं। आपके रिलेशन में कौन लगते हैं? हमारे रिलेशन में भाई लगते हैं। क्या नाम है आपका? कंचन, क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? शादी में गए थे जी। उनकी मामा की लड़की की शादी थी, 2 लड़कियों की शादी। वही शादी में गए थे रात में। अच्छा। इसके बाद सुबह वैसे बच्चे नहाने के लिए नदी गए थे। वहीं नहाने में एक दूसरे में पकड़ने में डूब गए। अच्छा, 2 बच्चे डूब गए। क्या नाम था? 4 बच्चे डूब गए, 3 खत्म हो गए। बच्चे की हालत में सुधार है, मतलब एक बच्चे की डेथ हो गई। हाँ, क्या नाम है बच्चे का? कितनी उम्र थी? टिंकू नाम। कि उम्र कितनी थी? 10 साल का। और जो घायल हैं उनका क्या नाम है? जो 12 साल का। उसका क्या नाम है? अंकुश नाम है। किनकी रिलेशन में, क्या रिलेशन था जहाँ शादी में गए हुए थे? मामा की भतीजी ने गया हो कि शादी मामा। क्या है मामला आपका पूरा? मैं पूर्व प्रधान हूँ। कल रात को 10 बजे हमारे ही गांव का चंद्रपाल पुत्र छुटकू घर के अंदर आया और शराब पी के अंदर आया। बुरी नीयत से वो मुझे घसीटने लगा। इसके बाद मेरे पति ने बचाने की कोशिश की, तो उनको भी उसने मारा और उनके पैर में गंभीर चोटें आई हुई हैं। थाने में क्या हुआ? थाने जाकर जब हम थाने एप्लीकेशन देने गए तो वहाँ कह रहे थे कि ये जो एप्लीकेशन आप लिख के लाए हैं तो ये सच नहीं है। अच्छा, किसने कहा ये शब्द आपसे? वहीं थाने के कई सिपाही थे। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। आज कहाँ आई हुई थी? जी, कहाँ आई हुई थी आज? अब मेडिकल कराने आए थे हम। कहाँ चोटें हैं पति के? बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के गांव में सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां घर से शौच के लिए निकली एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद जब महिला बेहोश हो गई तो उसे मरा समझकर दुष्कर्मियों ने उसे निवृत्त अवस्था में घर से दूर छोड़ बिजली के खंभे से फंदा लगाकर छोड़ दिया। गांव के लोग जब खेत देखने गए तो एक व्यक्ति ने बिजली के खंभे से महिला को बंधा बेहोशी की हालत में देखा। शोर मचाने के बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने महिला को पोल से खोलकर स्थानीय स्तर पर इलाज कराना शुरू कर दिया। स्थिति काफी गंभीर देख उसे अनुमंडलीय अस्पताल दल सिंह राय में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया है, जहां पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। इस बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने शक के आधार पर एक टेंट पंडाल में काम करने वाले 7 मजदूरों को बंधक बना लिया और पूछताछ करने लगे। इस घटना की सूचना विभूतिपुर पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही विभूतिपुर पुलिस अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरे चाचा का लड़की का इसके घर पे हम पंडाल जो बनवाए हुए थे, उनका सब स्टाफ लोग मेरी भाभी को देखी गहना जेवर बहुत सारा पहन रखी है। उसके बाद
जयमाला हो गया। जयमाले के बाद मेरी भाभी गई खेत निकास के वास्ते, बस भाभी को उधरे ले जाके सारा गहना जेवर सब छीन छान लिया। इसके बाद घिसिया के ले जाके पॉल में बांध के हाथ पैर और गला बांध के और बोला जो वस्त्र पूरा खोलो, नहीं खोलेगा तो हम काट के इधर पुल में फेंक देंगे। कितने की संख्या में थे लोग? 2। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार। मामला ही चकहबी परोड़िया गांव का है। और पीड़िता जो है वो शादी के क्रम में, शादी के दरमियान इसके साथ घटना घटित हुई है। वो शादी में अपने ससुराल में ही थी और ये पीड़िता जो है अपने ससुराल में रहने के बावजूद और प्रोग्राम जब हो रहा था शादी का, उसके बाद जब ये अपने गांव में ही, अपने घर में ही जब ये अपने बाड़ी गई, अपने बाड़ी में देखी क्या कि शौच करने गई थी, तो वहाँ देखी 2 लड़का है और दोनों लड़का इसके साथ बदतमीजी किया है और ये अभी बोलने के काबिल नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं है। तो मामला वस्तुस्थिति होश आने पे पता चलेगा? होश आने पर पीड़िता के तभी पता चलेगा मामला क्या है। हमको बहू गया सब कुछ गहना पहन लिया, शादी था घर में, शादी था तो हमको बहू गया परिचय के लिए आया तो हमको बहू को लगे निकास गया खेत में, अटल घस वाला ना 4 ठो लड़का उसको घेर लिया, घेरला के बाद घिसिया के ले गया मकई में, पूरा गहना लूट लिया और कपड़ा खोल कर उसको टांग दी पोल। और कहा कि जो हम आता है फिर बाजा बजाने के लिए बजा देता है, तुमको क्या करेगा, पोल में गोर हाथ बांध कर और तुमको पुल में फेंक देगा। गलत काम ही किया नहीं, गलत तो नहीं बोलता है। बेनम के पोल में टांग दिया। हाँ। कैसे आप लोग को पता चला? दिया देखने के हेर ली, हमको बच्चा नाना ना, तो हम बहू को हेरना, तो हमको वही नहीं भेट लगा दिया हेरने के लिए, तो मकई खेत में पोल था ना, कोई में टांग दी, तो वहाँ से हम काट कर खोल कर लाया था घर। रेप नहीं हुआ? पुलिस को सूचना दिए थे? हाँ। क्या हुआ फिर आगे? पुलिस को सूचना दिए थे, तो पुलिस को आगे अभी नहीं हमको प्रक्रिया बोला है, हम कैसे बता दें। अच्छा, उसके साथ नाजायज नमक किया है किया? अब होश आएगा तब। अब होश आएगा तब ना बोलेगा, अब इसको होश नहीं है तो हम जे देखा है यहाँ से ही बोलेगा। गाँव का ही लड़का सब है? हाँ, मतलब 3 किलोमीटर हटके है घर से। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 25 मई की बताई जा रही है, जब पीड़िता अपने घर से खेत में शौच करने गई थी। घटना सामने आई है क्या है? बीती रात थाना बल्दीराय में एक अवयस्क बालिका अपने घर से शौच के लिए निकली हुई थी। आरोप है कि 3 लड़कों ने उसे जंगल में खींचा और उसमें से एक लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है तथा तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।